तो फाइनली क्लास 10th वालों आपके भारी डिमांड पर आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर आप गणित का भी पेपर लाइए, तो हमने आपके भारी डिमांड पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10, क्या है कक्षा 10 विषय गणित, ठीक है, गणित का भी पेपर ला दिया है। देखिए हमने पिछले वीडियो में हिंदी का, ठीक है, पिछले वीडियो में हिंदी का यहाँ पर लिख दिया, आपको बता दें हिंदी और साइंस, ठीक है, हिंदी साइंस और सामाजिक यानी सोशल साइंस का, हिंदी साइंस और सोशल साइंस तीनों को हमने अच्छी तरीके से सोल्व करा दिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए और उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। देखिए जो हमने आपको पेपर बता रहा हूँ ना, ये इसका कोड देखिए क्या है, कोड क्या है HN। ये 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है, 100%। जहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है उसमें आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% आएगा। देखिए जहाँ जहाँ हाफ ईयरली होने वाला है, कब से होने वाला है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ हाफ ईयरली एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो आप भारी डिमांड कर रहे थे कि सर मैथ का भी करा दीजिए, देखिए हमने आपके भारी डिमांड पर गणित का भी पेपर ला दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से देखिए और देखिए मैं क्या करूँगा, इसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा और अभी इसके साथ इसके उत्तर को भी बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से देखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ना मत जाइएगा। देखिए आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखिए हम आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, निःशुल्क शिक्षा, ना आपसे कोई 1 रुपया ले रहे हैं, कुछ नहीं, केवल आपका क्या चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए इसको हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 2024-25, क्या लिखा हुआ है 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय गणित। अब देखिए पूर्णांक 70, क्या है पूर्णांक 70, और यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे, क्या है यहाँ पर समय 3 घंटे। देखिए ज़्यादातर समय क्या रहता है, समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। 15 मिनट क्या होता है, आपके प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और देखिए सामान्य निर्देश क्या दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को करना है। उसके बाद देखिए दूसरा, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, इस प्रश्न पत्र के कितने खंड हैं, 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देना है। तो देखिए हम आपको क्या बताएंगे कि देखिए OMR शीट में 4 गोले होते हैं, कितने गोले होते हैं, 4 गोले होते हैं। मान लीजिए कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न, मान लीजिए हमारा पहला प्रश्न, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, मान लीजिए पहला प्रश्न है। अब इसका आंसर मान लीजिए B है, ठीक है, इसका आंसर आपको B समझ में आ रहा है, तो B वाला गोला है, इसको आपको पूरी तरीके से काले पेन से, ठीक है, काले पेन से या फिर नीले पेन से, और किसी पेन से नहीं भरना है, काले पेन या नीले पेन से अच्छी तरीके से पूरी तरीके से भरना है। ना कि यहाँ पर बिंदी लगाना है, ना कि सही का निशान लगाना है, और ना कि आधा भरना है। इसको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से भरेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, वरना आपको मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप कमेंट करते हो तो मैं OMR शीट लाकर आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आखिर उसमें कैसे करना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे आपके नंबर ना कटे, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर देख क्या है, दूसरा खंड ब में 50 अंक वर्णनात्मक प्रश्न है। देखिए यहाँ पर खंड अ में 20 अंक है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न 20 हैं, तो उससे 20 अंक मिल जाएंगे। और यहाँ पर दूसरा खंड ब में 50 अंक है, दोनों मिलाकर कितना होता है, 70 अंक हो जाता है, 70 पूर्णांक हो जाता है। उसके बाद देखिए पांचवा, इस खंड के में कुल 5 प्रश्न, इस खंड में कुल कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न है। अब देखिए बिना देरी के इसको हम लोग शुरू करते हैं, वो भी हल के सहित इसको देखते हैं। इसके साथ साथ इसका आंसर भी बताते जाएंगे। और हाँ, हम आपसे फिर एक बार कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए ऐसे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिए हम क्या कराए हैं, साइंस का करा दिए हैं, सोशल साइंस का करा दिए हैं, हिंदी का करा दिए हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इंग्लिश का भी कराएंगे। ये तो हम साइंस गणित का करा ही रहे हैं, अगर आप कमेंट करते हो तो इंग्लिश का भी पेपर लाएंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर समझिए खंड अ क्या दिया हुआ है, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड अ क्या दिया हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि देखिए इसको स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा, या फिर अगर इसका PDF चाहिए, इन सभी पेपर का जितना मैंने हल करा दिया है इन सभी का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर क्या सर्च कीजिएगा, JK मैथ एक्सप्लोरर, JK मैथ एक्सप्लोरर, ठीक है, JK मैथ एक्सप्लोरर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। या फिर हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इन सभी पेपर का PDF मिलेगा, वहाँ से जाके अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा। मैं देखिए 100% दावा के साथ कह रहा हूँ। देखिए इसका कोड देख लीजिए आप लोग, कोड क्या है, HN। आपके जो हमारे हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके 100% यही प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, तो इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। देखिए यहाँ पर क्या है, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, पहला, यदि
ठीक है, यहाँ क्या है, यदि 26 और 156 का लसा 156 है तो मौसा का मान, ठीक है, यदि 26 और 156 का लसा क्या है 156 है तो मौसा का मान बताइए। अब देखिए इसको अगर हम हल करके अच्छी तरीके से समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, या फिर आप तुक्का मारोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, हल करके आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक पेज लेना पड़ेगा, तो एक पेज ले लेते हैं यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पेज लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए हमने एक पेज ले लिया। अब देखिए यहाँ पर एक ये प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि 26 और 156 का लसा 156 है तो मौसा का मान होगा। अब देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, देखिए क्या होता है हमारा मौसा, ठीक है, मौसा इंटू लसा, क्या है एलसीएम लिख देते हैं, मौसा इंटू लसा होता है, ठीक है। तो देखिए मौसा क्या दिया है, मौसा क्या दिया हुआ है, मौसा कुछ नहीं दिया तो हम लोग मौसा यहाँ पर लिख लेते हैं, मौसा इंटू एलसीएम क्या दिया, एलसीएम क्या है 156, एलसीएम क्या है 156 बराबर होता है, बराबर क्या होता है ए इंटू बी। अब ए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए मौसा हम यहाँ पर लिखते हैं मौसा इंटू 156 बराबर ए क्या है, ए इसको मानेंगे 26 को, ए किसको मानेंगे 26 को, और बी 156 को। यहाँ पर देखिए 26 इंटू 156। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मौसा, आपको यहाँ पर लिखेंगे मौसा इंटू 156 बराबर, यहाँ पर देखिए इसको कहेंगे 26 इंटू 156। अब यहाँ पर इसको हम हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे मौसा, यहाँ पर देखिए लिखेंगे मौसा बराबर लिखेंगे 26। अब देखिए 156 और 156 इधर जाएगा कि 156 बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 26 बराबर हो जाएगा, 26 बराबर हो जाएगा, देखिए 26 बराबर हो जाएगा 156 माइनस 156, तो क्या हो जाएगा 26 बराबर हो जाएगा 156 माइनस 156 जीरो हो जाएगा। तो मौसा हमारा क्या हो जाता है, मौसा क्या आ जाता है 26, मौसा हमारा क्या हो जाता है 26 आ जाता है। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए पहले का आंसर क्या है बी है, पहले का आंसर क्या है बी है, मौसा क्या हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपको हल करके देखना होता है तभी आपको समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, संख्या 4 √3 है, पूर्णांक है या फिर परिमेय है या फिर अपरिमेय है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसको हम समझा दें, देखिए पूर्णांक क्या होता है माइनस से अनंत तक प्लस के अनंत तक, माइनस के अनंत तक प्लस के अनंत तक जितने भी संख्याएं होती हैं पूर्णांक होती हैं, क्या होती हैं पूर्णांक होती है, समझ में आ गया आप लोग को। और परिमेय होती हैं, परिमेय क्या होती हैं आप लोग को समझ में आ गया, परिमेय क्या होती हैं P/Q के रूप में लिखी होती हैं, ठीक है। और अपरिमेय क्या होती हैं, अपरिमेय जो अंडर रूट के फॉर्म में लिखी होती हैं। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है अंडर रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए परिमेय तो P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन अपरिमेय किसके रूप में होता है अंडर रूट के फॉर्म में लिखी होती हैं। तो अंडर रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या है सी सही है, इसका आंसर क्या है सी सही है, समझ में आएगा आप लोग को। इसी प्रकार से देखिए बिंदुओं, यहाँ पर देखिए बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। अब देखिए इसको देखिए हल करना पड़ेगा, अगर आप इसको हल करके इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न में उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर समझिए बस, केवल आप इसको रट के जाइएगा अच्छी तरीके से, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ये 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं जल्दी से आंसर बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या है बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। देखिए तो इसका आंसर क्या है 17 डी, क्या है इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर 17 है, ठीक है। यहाँ पर चौथा देखिए निम्नलिखित में से द्विपद है। अब देखिए द्विपद का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम आपको समझा दें। एक होता है एक पद, ठीक है, जिसमें एक पद होता है, द्विपद जिसमें 2 पद होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको समझाएं, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है 3, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको समझाएं 3x3, तो ये क्या है टोटल क्या है, ये एक पद है इसमें। अब यहाँ पर क्या है 6u4 + 2u, तो इसमें क्या है 2 पद है, इसमें क्या है 2 पद है, इसमें क्या है 2 पद है, तो ये क्या है आपका द्विपद है, ये क्या है आपका द्विपद है। देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पर क्या आता है बी, इसका आंसर क्या है आपका बी सही है, इसका आंसर बी सही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर
टी की पावर 2 है यहाँ पर -5t + 3, इसमें 1 2 3, इसमें 3 पद है यानी ये त्रिपद हो गया। ये क्या है 0, तो ये तो कोई पद नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बी सही है। उसी प्रकार से देखिए समीकरण 5वां, देखिए इसी प्रकार से समीकरण 3x + 2y = 10 में y का मान 5 है, ठीक है। y का मान 5 है, x का मान होगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप क्या कीजिए y की जगह क्या रख दीजिए 5 रख दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस, यहाँ पर इसको फिर एक बार हल करके दिखाते हैं आपको हल करके दिखाएं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 3x + 2y बराबर क्या दिया हुआ है 10। अब y बराबर क्या रखना है हमको, y बराबर क्या रखना है 5 रखना है। तो इसी प्रकार से 3x + 2 y बराबर क्या है 5 बराबर क्या है 10। इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे 3x + 2 और 5 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, बराबर हमारा आ जाएगा 10। 3x देखिए 10 क्या जाएगा बराबर का उधर जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 - 10। 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, x बराबर क्या आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा सही है, आंसर नंबर डी सही है, आंसर नंबर डी सही है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर छठा देखिए, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है सी सही है, सी इसका आंसर सही है 4:9, ठीक है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दें, हम बार बार आपसे इसी कर रहे हैं। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी होती जाएगी। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में उतना इधर उधर की करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसका आंसर समझिए। यहाँ पर देखिए यदि x की पावर 2 - 1/2 बराबर 0 है तो x का मान, तो इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मान, तो यहाँ पर क्या दिया x की पावर 2 - 1/9 बराबर 0, तो क्या है, तो हमको क्या ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं कड़ी लेते हैं, x² कड़ी में, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी कड़ी ले लेंगे 1/9, ठीक है, बराबर 0 को नहीं लिखेंगे, 2 से अंडर रूट कट गया, यहाँ पर कितना बचा x बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसकी करड़ी हटेगी, अंडर रूट में है तो अंडर रूट हटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 ± 1/3। तो देखिए यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर क्या है सी है, 7वें प्रश्न का आंसर सी है ±1/3, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 8वां प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से 8वां देखिए, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी, तो बिंदु 3,4 से y अक्ष की दूरी होगी 3 इकाई, बी सही है, इसका आंसर आपका बी सही है, ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है, दो दिए गए बिंदु 2,3 और -2,3 के मध्य बिंदु होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर भी सी सही है 0,0, समझ में आ गया। इसी प्रकार से देखिए समांतर श्रेणी 3,1 -1, -3, यहाँ पर देखिए के लिए सार्वंतर होगा, तो इसका आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर समझिए, इसका आंसर क्या है -2 है, इसका आंसर क्या है -2 है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर देखिए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न क्या है, यदि sin a बराबर 1/2 तो कोसेक a का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा a 1/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, जो एक वृत्त के व्यास पर खींची गई सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो देखिए वो रेखाएं होती हैं समांतर। कौन सी रेखाएं होती हैं, वो समांतर रेखाएं होती हैं। उसी प्रकार से देखिए 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, देखिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आखिर कह क्या रहा है, इसको समझिए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 14 प्रश्न, sin² 60 डिग्री, ठीक है, माइनस sin² 30 डिग्री का मान होगा, तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या होता है बी 1/2। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या है, यदि वृत्त की त्रिज्या a है तो वृत्त की परिधि होगी, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, यहाँ पर होगी b, यहाँ पर होगा b
2 पाई ए, यहाँ पर क्या होगा 2 पाई ए, वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई ए। यहाँ पर देखिए 16 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। निम्नलिखित आंकड़ों जो यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं इनका बहुलक होगा, तो इनका बहुलक क्या होगा, इनका बहुलक आप लोग को होगा यहाँ पर देखिए कैसे आखिर इसको हम समझेंगे। देखिए बहुलक यहाँ पर देखिए इसको समझते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार आई हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होगी वही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर 19 एक बार आया है, 19 एक बार यहाँ 2 बार 19 आया है। जौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 38 यहाँ पर, 38 यहाँ पर, 38 और 38 4 बार आया है, सबसे ज़्यादा बार 38 आया है आपका, तो आंसर संख्या डी सही है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 17, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी, तो इसका आंसर होगा 1/2। इसका आंसर क्या है 1/2 है। ठीक है, सी सही है इसका विकल्प। प्रश्न संख्या 18, किसी बेलन का आयतन होगा, ए क्या है पाई आर स्क्वायर एच, बी क्या है 1/3 पाई आर एच स्क्वायर, यहाँ पर सी क्या है 2 पाई आर एच और डी क्या है पाई आर इंटू में एल प्लस आर। तो देखिए इसका अगर आंसर आप जानते हो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इसका आंसर ए सही है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका विकल्प ए सही है, पाई आर स्क्वायर एच। प्रश्न संख्या 19 का देखिए 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य है। अब देखिए यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 7। तो इसका आंसर आपका तीसरा सही है, सी यानी 6। इसका आंसर क्या है आपका 6 सही है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 20वां, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग जानते होंगे कि देखिए यहाँ पर होता है एक्स एच एक्स डैश वाई अक्ष वाई डैश। ठीक है, तो देखिए मूल बिंदु क्या होता है 0 होता है, मूल बिंदु 0 होता है। तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। तो इसका आंसर आपका क्या है सी सही है। ठीक है, सी सही है। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे। इसी प्रकार से हमारा बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होता है, जो कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि 20 बहुविकल्पीय दिए जाएंगे और उसके बाद 50 अंक का क्या होगा आपका खंड ब होगा। तो खंड ब यहाँ पर आ गया है, प्रत्येक 2 अंक का है। क्या है, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है 2 अंक का है। तो प्रश्न संख्या पहला देखिए, सभी खंड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सभी खंड कीजिए, क है द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात करो। अब देखिए ये जो सभी प्रश्न हैं, ये इसको आप अच्छी तरीके से देखिए, इसकी नोट कर लीजिए एक बार। ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से जहाँ पर आपके बुक में है ये प्रश्न दिया हुआ है उसको अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ 100% कराऊँ, 100% ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में जहाँ पर हो नोट्स बनाइए, इसको अच्छी तरीके से लर्न कीजिए और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में इसको अच्छी तरीके से दे कर आइए पेपर को। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको हल कराने लगूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ही लंबी होती जाएगी। तो इसको अच्छी तरीके से सभी प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर कितने प्रश्न हैं, पहले प्रश्न में सभी खंड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें कितने हैं, प्रत्येक 4 अंक का प्रश्न है। एक एक प्रश्न कितने अंक का है, 4 अंक का है। देखिए क ख ग घ अंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने हैं, 5 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर ये क क्या है, धरती एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर क्या है 60 है। ठीक है, 600 नहीं रहेगा, 60 है। 60 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन सभी प्रश्न को हल कराऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी। इन सभी प्रश्न को क्या कीजिए, आप इन सभी प्रश्न को अपने बुक में देखिए और इसको हल कर लीजिए। और हाँ एक और उन्हें कि 100% आपके हाफ ईयर एग्जाम में आने वाला है। जहाँ अभी हाफ ईयर एग्जाम कब शुरू होने वाला है या फिर शुरू हो गया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लीजिए। और अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे चैनल JK मैथ एक्सप्लोरर टेलीग्राम चैनल है, हमारे चैनल के ही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए और इन सभी जितने पेपर हमने सोल्व करा दिया है उसका जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसको अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। तीसरा क्या है, 2 क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 545 है, 6 अंक का। ठीक है, ये एक ही प्रश्न 6 अंक का है। ठीक है, ये जो एक ही प्रश्न है या फिर इसको करना है
या फिर इसको करना है या फिर इसको करना है। तो एक ही प्रश्न आपके 6 अंक का है, ठीक है। तो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन दोनों प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिए, जो भी आसान लगे उसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इधर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या है, चौथा प्रश्न, ये भी आपके 6 अंक का है, ठीक है। ये भी आपके कितने अंक का है, 6 अंक का है। तो देखिए भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और मैं बार बार यही कहूँगा कि आप इन सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर जल्द से ही जल्द आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिस पर मैं इन सभी का PDF प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए और इन सभी का PDF डाउनलोड कीजिए, और इन सबको जल्दी से जल्दी हल कर लीजिए जब तक आपका पेपर नहीं हुआ है। इसको हल कर लीजिए, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में तो ये 100% ही पूछा जाएगा। इसका कोड देख लीजिएगा, ना आए तो आप जो तो कहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को देखिए, यहाँ पर देखिए, या फिर इसका क्या करना है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। इन दोनों में से एक प्रश्न को करना है, ठीक है। जो आसान लगे वो कर लीजिएगा, लेकिन दोनों कितने अंक के हैं, 6 अंक के हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अथवा ये करना है, ठीक है। इस अथवा में 3 प्रश्न दिया है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर एक यहाँ पर दिया है, एक यहाँ पर, ये 5वां प्रश्न है, या फिर इसको करना है या फिर इसको करना है, ठीक है। अब ये देखिए 5वां प्रश्न ये है, इसमें भी 2 प्रश्न दिया है, तो इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए इन सभी प्रश्न का अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको बार बार यही कहूँगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, आपके लिए मेहनत और निःशुल्क शिक्षा। देखिए हम आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, अब आप और आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते, निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है। बस आप सबका क्या चाहिए, प्यार चाहिए, केवल हमें आपसे क्या चाहिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। तो प्यार से एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ इंग्लिश का पेपर चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्यारा से एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।